नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें हम मैथ्स बेसिक से स्टार्ट किया है, हमने जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो हमारा पहला लेक्चर जीरो लेक्चर आप देखिए जाकर के, जिनमें हम कुछ नंबर की बात की है, जिसमें हमने कुछ नंबर की बात की, बेसिक लेवल से बात की, जीरो लेवल से बात की। जैसा कि आप जानते हैं, फंडामेंटल डिजिट हुई, फेस वैल्यू हुई, प्लेस वैल्यू हुई और ड्राइव नंबर क्या होते हैं, संख्यांक क्या होता है, ये सारी बात हमने उस वीडियो में की है। लेक्चर फर्स्ट जाइए देखिए, क्योंकि आप स्टार्ट बेसिक से करिए ताकि आपको आप स्टेप बाय स्टेप लेक्चर देखिए ताकि आपको हर चीज क्लियरिटी के साथ समझ में आ पाए। आज जो टॉपिक रहेगा हमारा लेक्चर फर्स्ट, आज हम टाइप्स ऑफ नंबर के विषय में बात करेंगे। आज देखेंगे कि संख्याएं जो है वो कितने प्रकार की होती है, हमारे गणित में कितने प्रकार की संख्याएं होती है और उनका कौन सी संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्याएं आती हैं, ये सारी जानकारी आज के लेक्चर में देंगे। देखिए जरा, हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज का लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर की। तो देखिए जरा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब कि संख्याओं के प्रकार, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो देखिए जरा, तीन प्रकार की संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो जरा देखिए। तो सबसे पहली जो संख्या है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। जिसको ये अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। दूसरे नंबर की जो संख्या है वो है इमेजिनरी नंबर। जिसे हम हिंदी में अगर देखूं तो बोलते हैं अवास्तविक संख्या, या इसे ही हम बोलते हैं एक नाम और, इसका ही काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। और जो तीसरा है, इन दोनों का ही जो मिश्रित रूप है उसे हम बोलते हैं मिश्रित रूप, मिश्रित संख्याएं या सम्मिश्र संख्याएं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, मिश्रित या फिर सम्मिश्र संख्याएं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसको ही हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए जरा, तीन प्रकार की संख्याओं की बात हमने की है। तो सबसे पहली जो संख्या है वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। दूसरे नंबर की जो संख्या है वो इमेजिनरी नंबर यानी कि अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या जिसे हम बोलते हैं। और तीसरे नंबर का इनका ये दोनों का ही मिश्रित रूप है, वो है हमारी मिश्रित या सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आज जो हम तीनों ही नंबर के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले रियल नंबर की बात करें हम, तो रियल नंबर को उठा के उसके पूरी बारीकी से बिल्कुल पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बनना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है, कौन सी संख्या होती है जो रियल नंबर के अंतर्गत आती है। और देखिए जरा एक चीज और, कि अगर आपने आज से सही से हमारा जो लेक्चर देख लिया तो आज के बाद आपको कभी भी कोई सी भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कभी भी आपसे अगर बात की जाए रियल नंबर की, वास्तविक संख्याएं की, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आए। इसलिए बारीकी से पढ़ेंगे। इसलिए देखिए जरा, तो सबसे पहले अगर मैं टाइप्स ऑफ नंबर की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर की। इसके विषय में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रियल नंबर की बात करूं मैं, तो ये रियल नंबर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आ सकती है, इस विषय में हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर मैं इसे सीधे शब्दों में और सरल शब्दों में आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, परिभाषा बताऊं, तो देखिए जरा, वह सीधी रेखा पर कोई भी संख्या, चाहे वो अस्पष्ट हो चाहे वो स्पष्ट हो, अगर उसको हम नंबर लाइन पे यानी सीधी रेखा पर दर्शा पा रहे हैं तो वही तो रियल नंबर है। और सुनिए जरा, चाहे वो अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो चाहे वो एग्जैक्ट वैल्यू हो चाहे वो एप्रोक्स वैल्यू हो, अगर उसे हम नंबर लाइन पे शो कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो रियल नंबर है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो जीरो हो। आप समझ पा रहे होंगे
कि चाहे हम अगर जो सीधी रेखा पर चाहे वो संख्या अस्पष्ट हो चाहे वो स्पष्ट हो, लेकिन हम अगर उसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पा रहे हैं, दर्शा पा रहे हैं, इसका मतलब वो रियल नंबर है। देखिए जरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं सीधी रेखा की, नंबर लाइन की, इधर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 और कहां तक जाएंगे, डैश 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 इन्फिनाइट तक, पॉजिटिव इन। और इधर मैं बात करूं तो नेगेटिव नंबर -1 कहां तक जाएंगे, माइनस इन्फिनाइट। तो इधर राइट साइड में जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर। और जो लेफ्ट साइड है, जीरो के लेफ्ट साइड, वो है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर, जीरो जो है वो समपूर्णांक कहते हैं, जैसे हम जीरो जो है वो समपूर्णांक है। अब देखिए जरा, तो कौन कौन से नंबर हैं जिसे हम सीधी रेखा पर नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, सीधी रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो देखिए जरा, अब अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं तो देखिए जरा, अगर मैं कुछ नंबर लूं आपके, तो √2 जिसकी वैल्यू क्या है 1.414 डैश डैश आगे जाएगी। √3 की बात करूं मैं तो क्या है 1.732, ये भी आगे जाएगी। और अगर मैं बात करूं √5 की तो इसकी वैल्यू क्या है 2.236, ये भी आगे जाएगी। और अगर मैं बात करूं पाई की, बात करूं तो 3.141। अगर मैं यूलर नंबर की बात करूं तो देखिए जरा, जिसे हम अगर प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, तो वो ई से करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, जिसे हम अगर देखें तो यूलर जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है वो देखते हैं 2.718। अब जरा देखिए इनको हम ये कौन सी वैल्यू है, ये मतलब अस्पष्ट कह सकते हैं, जैसे टर्मिनेट, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है और रिपीटिंग भी नहीं हो रही है। ये ना तो टर्मिनेट वैल्यू है और ना ही रिपीटिंग वैल्यू है। इसने कैसे, अब देखिए जरा, जैसे मैं अगर √2 की बात करूं, इसे संख्या रेखा पर कैसे दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन पर कैसे शो कर सकते हैं। तो देखिए जरा, अगर मैं √2 की बात करूं तो इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 1.414। इसका मतलब कि ये जो संख्या है वो ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही तो रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये अगर कह सकते हैं, मैंने जैसे आपको सरल भाषा में परिभाषा दी थी कि ये जो संख्या है उसको हम कह सकते हैं कि कोई स्पष्ट संख्या तो है नहीं है। जैसे स्पष्ट संख्या की, अब क्या समझते हो आप स्पष्ट और अस्पष्ट? अगर मैं बात करूं 2, जो क्या है स्पष्ट है, और 2 पॉइंट, और जैसे मैं एग्जांपल √2 की बात करूं 2.1414 आगे भी चलती जा रही है भैया, खत्म का पता ही नहीं कहां होगी। तो ये क्या है, तो ये क्या है ये जो है वो ये क्या है, ये जो संख्या है वो अस्पष्ट स्पष्ट 2 हो गई। और अगर कोई संख्या एग्जांपल फॉर, मैं कोई वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू की बात नहीं, मतलब मैं कोई ऐसी वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं जैसे 3.121 और ना तो रिपीट हो रही है ये और सीधी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये अस्पष्ट वैल्यू है। लेकिन बात हम यही कर रहे हैं कि भैया जो है जैसे √2 है, इसकी जो वैल्यू है 1.414414, इसका मतलब आगे भी जा रही है, ना तो ये टर्मिनेट हो रही है ना रिपीटिंग हो रही है, फिर भी ये नंबर लाइन पे इसको कैसे शो कर सकते हैं, रियल नंबर के अंतर्गत कैसे आएगी। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करूं 1.4 की, तो देखिए 1.4 जो है कहीं ना कहीं ये जो है 1 और 2 के बीच में होगा, इससे तो आप सहमत होंगे। तो देखिए जरा ऐसा तो है नहीं भैया कि ये 1 और 2 से भी बाहर चला जाए, कहीं दूसरी जगह चला जाए, नहीं, 1 और 2 मतलब दो बिंदुओं के बीच में तो होगा, ये तो हमें पता है, डेफिनेटली पता है कि ये जो संख्या है वो दो अंकों के बीच में तो होगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 1.4 है, तो इसका मतलब ये इसके आसपास है कहीं, तो इसको हम यहां दर्शा सकते हैं।
इसको हम रूट 2 को यहां दर्शा सकते हैं। अगर मैं रूट 3 की बात करूं 1.73, ये भी थोड़े आसपास आएगा, यहां जाएगा। अगर मैं रूट 5 की बात करूं तो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा ये। अगर मैं रूट 5 की बात करूं तो हाँ 2 और 3 के बीच में आ जाएगा ये, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 2.236, तो ये भी कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई जो है उसकी वैल्यू जो होती है 22/7 या फिर ये 3.141। तो देखिए जरा इसको भी हम नंबर लाइन पर 3 और 4 के बीच में शो करते हैं, यहां आसपास यहां आएगी। अगर मैं बात करूं 22/7 या फिर मैं पाई की बात करूं तो इसका मतलब ये है चाहे वो रूट में हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर। और देखो जरा मैं नेगेटिव नंबर की बात करूं, मान के चलो ये जो 3/2 है, 3/2 इसका मतलब 1.5, तो ये नेगेटिव तो है, लेकिन आप इससे संख्या रेखा पे आराम से दर्शा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जीरो की जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव नंबर है हमारे पूरे। तो 3/2 इसकी वैल्यू क्या है 1.5 ऐसा कुछ, तो 1.5 जो है हम कहां दर्शा सकते हैं उसको 1.5, यानी मतलब -1 और -2 के बीच में दर्शा सकते हैं। तो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी नंबर हो, चाहे वो कोई गणित का जो सिंबल है जैसे पाई है, और यूलर नंबर की बात करी हमने, यूलर नंबर की वैल्यू देखो जरा, जैसे हम बात करें 2.718, तो यूलर नंबर की जो वैल्यू है, यूलर नंबर जो है, तो इसको भी हम दर्शा सकते हैं। कहां दर्शा सकते हैं 2.7 की बात हो रही है, तो 2.7 आपके यहां कहीं आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो हम कहने का मतलब दे रहा है कि वह सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, ये सारी संख्याएं तो रियल नंबर है, हम इसे सीधी रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि ये पूरा रियल नंबर है। देखिए जरा, और देखिए जरा, अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं है तो देखिए जरा, चाहे वो प्लस, अगर 2 की बात करूं तो 2 भी आप दर्शा सकते हो, चाहे -2 की बात करूं वो भी दर्शा सकते हो, चाहे वो -1/2 वो भी दर्शा सकते हो, 3/2 हो वो भी दर्शा सकते हो, पॉजिटिव में आ जाएगा। और बात करो 0/1 हो वो भी दर्शा सकते हो, यही आ जाएगा 0/0, तो 0 यहां आ जाएगा। अब कौन सा नंबर बचा भैया, सभी तो नंबर आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक जो नंबर पढ़े हैं और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ज्यादातर वो सारे, ज्यादातर क्या 90% हम बात करते हैं रियल नंबर की, वास्तविक संख्याओं की। तो यही तो वास्तविक संख्याएं हैं। आज हमने फुल डिटेल से पढ़ी, और भी कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये सारी संख्याएं, चाहे मैंने सबसे पहले एग्जांपल आपको इसलिए और दिए हैं कि यह वह नंबर है जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर के अंतर्गत भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आती है। हम उसको भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रियल नंबर की बात करेंगे, डिवीजन करेंगे रियल नंबर का। तो वह सारी संख्याएं, चाहे वो परिमेय संख्याएं हो, अपरिमेय संख्याएं हो, अपरिमेय संख्याएं हो, चाहे वो भाज्य संख्याएं हो, अभाज्य संख्याएं हो, इंटीजर नंबर हो यानी पूर्णांक संख्याएं हो, होल नंबर हो, वह सारे ही नंबर जो है वो ही रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। रियल नंबर से कोई भी नंबर बाहर नहीं जाता। तो ये तो रियल नंबर की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप पे। तो हमने 3 संख्याओं की बात करी, इसमें देखिए, तो इसकी आपको रियल नंबर की जो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि वह कोई भी सीधी रेखा पर हम सीधी रेखा पर जिन भी संख्याओं को दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन पर जिन भी संख्याओं को हम शो कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, न्यूट्रल हो, कोई भी संख्या, उसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। इसका मतलब हम संख्या रेखा पर उसको दर्शा सकते हैं, वही तो रियल नंबर है। दूसरे नंबर की बात करें हम, देखिए जरा, तो टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं, दूसरे नंबर की बात करें हम, तो दूसरा जो नंबर है वो है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसके ही हम बोलते हैं काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या या इसे ही हम बोल देते हैं काल्पनिक। भैया काल्पनिक मतलब तो काल्पनिक ही होता है। तो देखिए जरा, जैसे अगर आप कोई इमेज करते हो, कोई चीज सोचते हो, अगर मैं इमेज करूं माइनस रूट के अंदर -2, तो ये कोई रियल नंबर तो है नहीं, ये तो मेरा इमेज है, काल्पनिक है, कोई मतलब नहीं इसका। तो देखिए जरा कौन कौन से एग्जांपल है जो काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं और क्या होते हैं अवास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, देखते हैं जरा। देखिए जरा, जैसे
एग्जाम्पल 4 मैंने लिख दिया रूट के अंदर -4। अब अगर मैं बात करूं, आपके मन में एक थॉट आ रहा होगा, एक आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि भैया -2 तो बाहर आ जाएगा, मतलब कि जो -2 है उसका वो तो ये -2 है वो तो 2 का वर्ग है। लेकिन देखिए जरा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट के अंदर 4 इंटू -1 लिख सकते हो। तो एक चीज और सुनिए कि जो रूट के अंदर जो -1 है उसे हम बोलते हैं अयोटा। क्या बोलते हैं? अयोटा। इसे ही तो बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ये है अयोटा। अब देखिए जरा, अब होता है यहां से सवाल प्रारंभ कि देखिए जरा, अगर मैं बात करूं इसकी, तो अब यहां से तो आप कह रहे हो, जैसा कि आप कह रहे थे कि भैया 2 का वर्ग तो 4 है, तो 2 बाहर आ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए जरा, रूट के अंदर अब क्या बचा? अगर यहां से मैं बात करूं, आपने 2 निकाल लिया, तो रूट के अंदर जो है वो अब क्या बचा? -1। यही बचा ना रूट के अंदर। हाँ, ये इंटू है, लगा दो, ठीक है, नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं। तो रूट के अंदर क्या बचा? -1। रूट के अंदर जो है वो क्या बचा? -1। अब मैंने जैसा कि अभी बताया था, -1 को ही तो आयोटा बोलते हैं, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2i, मतलब 2 आयोटा। तो यही तो काल्पनिक संख्या है, यही तो इमेजिनरी नंबर है, इसको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। और देखिए एग्जांपल, अगर आपको समझ में नहीं आया तो और देखिए जरा, जैसे मैं बात करूं -9 की रूट के अंदर, इसे क्या लिख सकते हैं? वैसे ही 9 इंटू -9 इंटू -1, क्योंकि आप देखिए जरा, अगर 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4 ही तो आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वैसे ही आएगा। लेकिन अब देखिए जरा, मैंने जैसा कि आपको बताया है, -1 को क्या बोलते हैं? अयोटा। ठीक है, अब 3 को बाहर ले आओ, क्यों ले आओ? क्योंकि सॉरी 9 को बाहर ले आओ, क्यों ले आओ? क्योंकि 3 का वर्ग होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 लिया है। अब आप -1 की वैल्यू आपको पता है अयोटा है, तो यही तो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारे नंबर जिनके साथ अयोटा जुड़ जाता है वो सारे ही नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, सॉरी इमेजिनरी नंबर, यानी कि अवास्तविक संख्या, यानी कि काल्पनिक संख्या, जिस संख्या में अयोटा इंटू हो गया, अयोटा का मल्टीप्लाई होगा, वह सारी ही संख्याएं क्या हैं? अवास्तविक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। और देखिए जरा, इसके बारे में कोई ज्यादा हमको डिटेल क्या हमने पढ़ी थी, इसके बाद क्या डिटेल है आप बताइए कि इसका तो ना तो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन बना है, और कोई, हाँ, कोई से एग्जाम में बना होगा जैसे एसएससी वगैरह है, लेकिन बस इतना ही आएगा कि भैया सीधा सा पूछ लेगा आपसे कि जैसे मान के चलो ये है, ये पूछ लिया आपसे, भैया ये वास्तविक है कि अवास्तविक है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो आप सीधा बता पाएंगे कि भैया अयोटा जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या है? सीधी सी बात है, ये काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। और देखिए जरा, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरा जो नंबर है हमारा वो है मिश्रित संख्या, यानी कि सम्मिश्र या मिश्रित संख्या। क्या नंबर है तीसरा जो हमने टाइप्स ऑफ नंबर में हम पढ़ रहे हैं, या फिर मैं इसे कहूं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या, या इसे ही बोलते हैं सम्मिश्र, या फिर क्या बोलते हैं? सम्मिश्र। ठीक है, सम्मिश्र, ठीक से लिख देता हूं सम्मिश्र। तो ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्रित, मिश्रित संख्या क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मिश्रित, मिश्रित यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का ही तो मिक्स, मतलब मिश्रित रूप है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए जरा कैसे, अगर मैं एग्जांपल बात करूं तो ये अगर मैं सरल शब्दों में इसकी डेफिनेशन दूं, क्या है मिश्रित संख्या, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखिए जरा, अगर रियल नंबर में से इमेजिनरी नंबर को घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो वही तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि वही तो मिश्रित संख्या है। कैसे जरा देखिए, अगर मैं लिख दूं 5
i+3 या ऐसा लिख दूं 5+3 है। तो ये कौन सा नंबर है? ये जो नंबर है ये रियल नंबर है ना, जैसे हम संख्या रेखा पर दर्शा पाएंगे, मैंने अभी बताया आपको रियल नंबर, ठीक है। और ये कौन सा नंबर है? ये आयोटा जिसमें इंटू हो गया, इसका मतलब ये क्या है? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर, और इसको ही हमने अगर ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो वही तो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, मिश्रित संख्या है। और देखो एग्जांपल, ये तो हो गया जोड़ने वाला, घटाने वाला देख लो 4 + 5i मतलब आयोटा। तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है कि भैया ये क्या है? रियल नंबर, और ये क्या है? आयोटा के साथ क्या इंटू हो रहा है, मतलब सॉरी रियल नंबर के साथ क्या इंटू हो रहा है? आयोटा, मतलब इमेजिनरी नंबर। तो क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर होगा। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है, कहने का सीधा सा मतलब ये है, इसकी सीधी सी परिभाषा ये है कि रियल नंबर में से इमेजिनरी नंबर को घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए, वही तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी मिश्रित संख्या है। तो दोस्तों आज हमने तीनों टाइप्स ऑफ नंबर में तीनों नंबर की बात कर ली, चाहे वो रियल नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सारी डिटेल पढ़ी है, बारीकी से पढ़ा है। और मुझे लगता है कि यहाँ इससे ज्यादा डिटेल से मतलब डिटेल और भी पढ़ सकते हैं हम, लेकिन इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। हमारे कहते हैं कि हम संख्याओं से रूबरू हो चुके हैं। आज के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि भैया रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, अवास्तविक संख्याएं क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मिश्रित संख्या क्या है, तो आई होप आप बता पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।